अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते पानी में दही डालें और कमाल देखें। सर्दियां हैं, कुछ गर्मा गर्म खाने को दिल करे तो झटपट मिनटों में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये रेसिपी दही से बनी है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप पानी लेना है। पानी उबलने लग जाए तो फिर आपने इसमें 1 कप दही डाल देना है। आपने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए आपके सामने मिक्स करने लगी हूँ। कोई आपने घबराना नहीं, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो अब आपने इसमें सिर्फ 1 कप मैदा डालना है। ज़्यादा मैदा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 कप मैदा काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ये देखिए, इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बैटर पक गया, फोल्ड होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आंच को हम थोड़ा कर देंगे। अब मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर तेज़ पसंद करते हो तो फिर आप 1 चम्मच और डाल लीजिएगा। चीनी डाल के भी इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अब इसमें आपने 1 गाजर चॉप करके डाल देनी है। गाजर के ऊपर आपने सिर्फ 1 चुटकी नमक डालना है और नमक ज़रूर डालना है, इसको स्किप नहीं करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब गाजरों को अच्छे से पकाएंगे। आंच को हम कम ही रखेंगे, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। तो साथ ही हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर भी स्किप नहीं करिएगा, इजीली मिल जाता है, इससे फ्लेवर चेंज हो जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। अब हम इसमें इलायची शामिल करेंगे, कूट के डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है वो भी डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त पाउडर नहीं, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 सब्ज़ इलायची ऐड की है। और ये देखिए हमारा जो बैटर है ये डन है। अब ये आंच को बंद करते हैं, इसको हल्का सा ठंडा करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने 2 से 3 इलायची भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और बैटर को ठंडा होने देते हैं। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अभी गरम गरम है, अभी हाथ ना लगाइएगा, आपके हाथ जल भी सकते हैं। मैंने देखें कोई इसमें घी शामिल नहीं किया, कोई ऑयल नहीं शामिल किया। सिर्फ आपने इसमें 2 से 3 ब्रेड, फ्रेश ब्रेड है, इसको मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। तो अब आपने ब्रेड को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं, बस सिंपल हम इसको मिक्स करेंगे और रेस्ट पे भी छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। और बैटर देखिए अभी हल्का हल्का गर्म है। तो आप इसको जौन सी मर्ज़ी आप शेप दे सकते हो। थोड़ा सा बैटर पकड़ें और इसका एक बॉल सा बनाएं। तो इसको आप हथेली पे फैला लें। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है। सर्दियाँ हैं, कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हूँ तो बहुत खुशी होती है। आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। तो लीजिए, अब इसकी आप रोटी भी बना सकते हो, लेकिन मैंने छोटी रखी है। अब बहुत बड़ी रोटी इसकी बिल्कुल भी नहीं बनाई। और ऑयल आपने बहुत कम रखना है और आंच आपने मीडियम रखनी है। और इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। अभी आप देखिएगा कितना खूबसूरत इसका कलर है, क्योंकि मैदा तो पहले पका हुआ है। बस हमने इसको कलर देना है। जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। मेरे न्यू चैनल का भी विज़िट कर ले। तो बस सबने हित के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मज़ा ना आए पैसे वापस, यकीन करें ये वाली रेसिपी है, आप एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। ऑयल ज़्यादा नहीं डालिएगा, ऑयल आपने बहुत कम रखना है। बस ऐसे इसको टर्न करते रहिएगा, हल्की आंच पे बनाइएगा और गोल्डन सा कलर लेके आइएगा। गाजरों का सीज़न भी है, आपने कुछ नया ट्राई करना हो तो ये रेसिपी आपके लिए। लीजिए, दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे भी बढ़िया इसका जायका है। मैदा आपने ज़्यादा नहीं डालना, मैदा आप कम ही रखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से कुक हो गई। और गरम देखें, गरम गरम खाएं, ठंडा करके खाएं, जैसे आपको पसंद हो। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बताइए आप। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।